हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आपके लिए लाया हूँ 2000 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग साउथ कोरियन फिल्म की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है पैरासाइट, जिसे 4 अवार्ड्स मिले हैं: बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। और साथ ही में इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज और साथ ही में बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये फिल्म कितने लोगों को पसंद आई है और इसके अवार्ड की लिस्ट तो और भी है। इस मूवी का बजट है $11.4 मिलियन और मूवी बॉक्स ऑफिस पे कमाई है $266 मिलियन। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस मूवी में किम जो कि किम फैमिली के फादर है, पाक डोंग जो कि पाक फैमिली के फादर है, यांग ग्यो जो कि मदर है पाक फैमिली की, चोंग सुंग जो मदर है किम फैमिली की, की वू जो बेटा है किम फैमिली का, की जोंग जो बेटी है किम फैमिली की, डा यू जो बेटी है पाक फैमिली की और डा संग छोटा बेटा है पाक फैमिली का। ये मूवी हमारे समाज की रियल पिक्चर बताती है, जहां एक तरफ गरीब है जिन्हें रोज़ खाना नसीब नहीं होता और दूसरी तरफ अमीर लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि दुख क्या होता है और गरीबी क्या होती है। उन्हें बस अपने ऐशो आराम से मतलब रहता है। मूवी की शुरुआत होते ही बताया जाता है कि किम फैमिली के भाई बहन वाईफाई के सिग्नल ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिज्ज़ा वाले का मैसेज आ सकता है पिज्ज़ा बॉक्सेस बनाने का। ये परिवार खुश रहता है अपने में और गरीबी में भी ये ज़िंदगी की खुशी ले रहे हैं। फैमिली के मेंबर्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसे की वू इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, की जोंग आर्टिस्ट रहती है। लेकिन साउथ कोरिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने से पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है और लोगों को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ता है। एक दिन कीवू का दोस्त मी यू बुलाता है क्योंकि वो अब्रॉड स्टडी करने जाता है और अपना जॉब कीवू को ऑफर करता है। मी यू काफी रिच और वेल्दी परिवार से बिलोंग करता है। ये पाक फैमिली में डा यू को इंग्लिश की क्लास देता था। क्योंकि अब मी यू अब्रॉड जा रहा है तो ये जॉब वो कीवू को देना चाहता है, क्योंकि उसे कीवू पर पूरा भरोसा है कि वो डा यू पर लाइन नहीं मारेगा, क्योंकि मी यू को डा यू बहुत पसंद है और मी यू जब कॉलेज जाएगी तो वो उसे प्रपोज करेगा। अब पाक फैमिली में कीवू एज ए इंग्लिश टीचर रिकमेंड करता है। मी यू कीवू के लिए जाली सर्टिफिकेट बनाकर पाक फैमिली के घर चला जाता है। वो घर देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इतना बड़ा घर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी यहाँ आ सकेगा। घर का हेड डोंग पाक एक टेक कंपनी में सीईओ होता है। योंग यू हाउसवाइफ होती है। की वो की बात करने के तरीके से और पढ़ाने के तरीके से इम्प्रेस होकर वो लोग उसे जॉब के लिए कंफर्म करवा देते हैं। योंग यू को अपने छोटे लड़के के लिए भी एक आर्टिस्ट की तलाश थी, जहाँ वो कीवू सजेस्ट करता है कि उसकी फ्रेंड एक आर्टिस्ट है और यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। यहाँ कीवू की जोंग को अपनी फ्रेंड बनाता है, बल्कि वो उसकी बहन है और उसे भी पाक फैमिली में काम करने के लिए कहता है। पाक फैमिली उससे इम्प्रेस होकर जॉब कंफर्म करा देती है। अब किम फैमिली के 2 लोग अच्छी जगह काम करते हैं और उन्हें सैलरी भी बढ़िया मिलती है, जिससे किम फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। लेकिन अब किम परिवार के मॉम डैड को भी ये पाक फैमिली में जॉब लगाने का सोचते हैं। का पहला शिकार होता है घर का ड्राइवर। एक दिन की जोंग देर रात तक पढ़ा रही थी, इसलिए पाक फैमिली अपने ड्राइवर को उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं। गाड़ी में की जोंग अपने अंडरगारमेंट निकाल के रख देती है और सुबह जब डोंग जो को ये मिलता है उसे लगता है कि उसका ड्राइवर कार में गलत काम कर रहा है, इसलिए उस कार ड्राइवर को जॉब से निकाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद की जोंग अपने फादर को अपना अंकल बनाकर इंट्रोड्यूस करवाती है और ड्राइवर के जॉब के लिए रिकमेंड करती है और उसके पापा को जॉब मिल जाती है। अब किम परिवार की नज़र घर के मॉन योंग यानी घर के मेड पर था कि कैसे इसे घर से बाहर निकाला जाए ताकि पूरा परिवार एक घर के नीचे आराम से ज़िंदगी बिता सके। मून योंग को पीच फ्रूट से एलर्जी थी और फ्रूट इसके नज़दीक भी आ जाए तो उसे ज़बरदस्त खांसी आती थी। किम परिवार घर में पीच फ्रूट रख देता है, जिसके कारण घर में मून योंग को बुरी खांसी आती है और वो टिश्यू यूज करती है। यहाँ पर की वू उस टिश्यू पर केचप डालता है, जिन्हें ये शक होता है कि मून योंग को टीबी है और वो ऐसे बीमार इंसान को घर पर नौकरी नहीं दे सकते। और किम परिवार चून सुंग को भी अलग पहचान दिलाकर घर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। दोस्तों, यहाँ आपके मन में जो फीलिंग इस परिवार के लिए पहले थी अब नहीं रहती। मतलब एक सहारा क्या मिला, पूरा परिवार उसे एक्सप्लॉइट करने के पीछे लग जाता है।
बिना देखे कि दूसरों को भी ये जॉब की कितनी ज़रूरत होगी। पाक फैमिली छोटे बेटे के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर कैंपिंग पर जाते हैं और घर पर सिर्फ हाउसकीपर रहने वाली थी, तो किम परिवार इस मौके का फायदा उठाकर पूरा परिवार घर पर आराम से खाना खाता है। पाक फैमिली के कपड़े और ऐशो आराम यूज करते हैं। शाम को मून योंग आती है जिसकी हालत बहुत खराब हुई थी और वो सीधा किचन से नीचे एक बेसमेंट में चली जाती है और अपने पति से मिलती है जो उसने काफ़ी सालों से पति को छुपा कर रखा था। पाक फैमिली को भी ये बंकर के बारे में नहीं पता था। मून योंग कहती है कि उसके पति ने काफ़ी लोन लिया था और उसने ना चुकाने के कारण लोन देने वाले उसके पति को मारने ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपने पति को यहाँ बंकर में छुपाया रखा है और अपने पति को खाना देती है। लेकिन उसके चले जाने के बाद से उसके पति ने 4 दिन से खाना नहीं खाया था और चूंग सूंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पति को यहीं रहने दे और खाना दे, लेकिन वो नहीं मानती। कि वो और की जोंग और किम जो ये बातें सुन रहे थे और अचानक तीनों नीचे गिर जाते हैं और मून योंग अपने फ़ोन से ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और धमकी देती है कि उसकी कंप्लेंट कर देगी। सभी लोग बंकर से बाहर आते हैं और घर के लैंडलाइन पर फ़ोन आता है जिससे मून योंग का ध्यान बढ़ जाता है। इसी पल में किम फैमिली मून योंग और उसके पति पर हमला कर देते। फोन पर योंग यो कहती है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो कैंप नहीं जा रहे हैं और 10 मिनट में घर में पहुंच जाएंगे। किम फैमिली मून योंग और उसके पति को बंकर में लॉक करने के लिए जाते हैं और साथ ही में पूरा घर की सफाई कर देते ताकि पाक फैमिली को कुछ भी शक ना हो। मून योंग बंकर से बाहर निकलती है तो चू सोंग उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है जिससे मून योंग को सर पर गहरी चोट लग जाती है और उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। जब पाक फैमिली आती है तो उन्हें कुछ भी रियलाइज नहीं होता और डिनर खाते हैं। डा सोंग के मन में यही डर था कि उसने भूत को रात में देखा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि मून योंग का पति था जो रात में खाना खाने के लिए किचन में आया था। रात में डा सोंग को घर के बाहर टेंट लगा के देते हैं जहां वो खेलता है और पाक डोंग और योंग यो घर में बैठकर उसे देखते हैं। तभी पाक डोंग बताता है कि उसका नया ड्राइवर स्टिंग करता है जिसकी बदबू उसे अभी भी आ रही है, जो कि सोफा के नीचे छुपा हुआ है। और ये बात सुनकर किम जो को काफ़ी बुरा लगता है। देर रात का समय होता है और किम जो, की वू और की जोंग तीनों घर से बाहर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भारी बारिश के रहते इनका मोहल्ला पूरा पानी के नीचे आ चुका था। किम परिवार का भी घर में सारा सर तक पानी भर गया था और मोहल्ले के सभी लोग एक हॉल में जाकर सोते हैं। अब डा सोंग का बर्थडे का दिन है और पाक फैमिली के दोस्त और रिश्तेदार आए हुए हैं, जिसमें की वू और की जोंग को भी बुलाया जाता है और साथ ही में किम जो को भी काम करने के लिए बुलाया जाता है। घर पर पाक डोंग किम जो को नाटक में हिस्सा लेने के लिए कहता है जहां उसे आदिवासी का रोल करना है और की योंग जो केक लेकर आने वाली है उस पर अटैक करना है। लेकिन किम जो ऑलरेडी डिप्रेस रहता है पाक फैमिली से और साथ ही में उसका घर भी बारिश की वजह से नहीं रहा, पाक डोंग उसे गुस्से में कहता है कि वो उसे पैसे दे रहा है तो अच्छे से एक्टिंग करे। दूसरी तरफ की वू और डा सोंग दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोस्तों, कीवू के हाथ में वही लकी स्टोन होता है जो उसके फ्रेंड ने दिया था, मियू, जिसने इसके जॉब की रिकमेंडेशन भी की थी क्योंकि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था कि ये डा सोंग को नहीं पटाएगा। कीवू उस पत्थर को बंकर में ले जाकर नीचे मून योंग और उसके पति को मारना चाहता है, लेकिन मून योंग यहाँ तो पहले से ही मर चुकी थी और उसका पति काफ़ी गुस्से में था और वो कीवू से झड़प करता है और वो पत्थर उससे उसके ही सर पर मार देता है। फिर मून योंग का पति घर से बाहर चाकू लेकर आता है और बाहर लॉन में देख आकर की योंग के चेस्ट पर स्टैप करता है और चुंग सुंग पर भी हमला करता है, लेकिन वो उसे मुकाबला करती है और मार देती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। पाक डोंग अपनी बेटी को ऐसे ब्लीड करते हुए घबरा चुका था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। डा यू कीवू को अपने कंधे पर उठाकर जा रही होती है और डा सोंग को फिर से वही दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। पाक अपने बेटे और बेटी को बचाने के लिए किम जो को गाड़ी निकालने के लिए कहता है, लेकिन किम जो अपनी पत्नी और बेटे को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो गाड़ी की चाबी को पाक के पास फेंकता है, लेकिन वो चाबी मून योंग के पति के बॉडी के पास गिरती है, जिसे पाक अपनी नाक बंद करके उठाने जाता है। और ये सब देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ इतने लोग घायल पड़े हैं और ऐसे अमीर लोग अपनी दिखावट से पीछे नहीं हटते। ये सब सोचकर किम जो चाकू उठाकर पाक के सीने में मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ स्टोरी 1 महीने बाद शिफ्ट होती है
जहाँ हॉस्पिटल में हमें कीवू को ठीक होते हुए दिखाया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और किम फैमिली को राज खुल जाता है जिन पर फ्रॉड करने का मुकदमा चलता है और थोड़े महीने की सज़ा होती है और कीवू और चुन सुंग के ऊपर। लेकिन किम जो कि तो मर्डर का चार्ज है जिसे लंबी सज़ा होती है पर वो कहीं नहीं मिलता। योंग गेओ ने वो घर बेच दिया होता है, अब वो वहाँ नहीं रहती। अब वहाँ जर्मन फैमिली रहती है जिसे कीवू उस घर को दूर से देखता है। जब कीवू घर को देख रहा था तब घर की एक लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी जिसका स्विच बेसमेंट में होता है। अब बल्ब को ऑन ऑफ करने का साइन असल में मोर्स कोड होता है। कीवू मोर्स कोड को डिकोड कर लेता है। उसे पता चलता है कि उसके पापा वहीं बंकर में हैं और उसे रात में खाना भी मिल जाता है। साथ ही में उसे मून योंग के लाश को भी अंतिम संस्कार कर दिया है कि वो अपने पापा को लेटर लिखता है कि वो भी बड़ा होकर यही घर खरीदेगा और आप तभी वहाँ से बाहर आना। दोस्तों ये थी उस मूवी की कहानी। दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दो।